जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। चलो जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जौहर का नारा है। भारत देश हमारा है। खाएंगे पिएंगे सबका, वोट करेंगे रिक्शा, खाएंगे पिएंगे सबका, वोट करेंगे रिक्शा, खाएंगे पिएंगे सबका। वोट करेंगे रिक्शा, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जीतेगा भाई। लगातार सोशल मीडिया पर हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व के लेकर वोट देने की अपील की जाती है। जयेश के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जयेश के कार्यकर्ताओं या मतदाता को आप बोलेंगे कि रिंकू बाला को आप वोट दें? देखिए, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि धर्म से किसी का पेट नहीं भरता है। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो है हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, आज की तारीख में जो सबसे ताज़ा मुद्दा है भूमि अधिग्रहण वाला, जो हमारी ज़मीन जा रही है आदिवासियों की, वो ज़मीन बचाने के लिए सबसे पहले जयेश ही आगे आया है। और जयेश के जो समर्थित उम्मीदवार है रिंकू बाला डावर, यही आए हैं। उस समय ये जो जितने भी प्रत्याशी है मैदान में, उसमें से कोई भी नहीं आया। तो जयेश स्थानीय मुद्दे, मेन मुद्दा तो यही है कि ज़मीन जो है हम लड़े उसके लिए और आगे लड़ते रहेंगे और उसके लिए हम जीत हासिल करेंगे। दूसरी बात ये कि जो आपने एक पॉइंट बताया था कि धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ी जा रही है, तो धर्म से पेट नहीं भरता। और स्थानीय मुद्दे की अगर बात करें तो आज हमारे जो गांव के लोग हैं, अभी किसानों की फसल का समय चल रहा है, उनकी सिंचाई का समय चल रहा है। डीपी नहीं देते ये लोग, विधायक निधि से डीपी लेने जाते हैं तो परेशान करते हैं। आईडी के लिए परेशान है, खाते जो आधार कार्ड संशोधन है उसके लिए परेशान है। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, उसको लेकर लड़ रहे हैं हम। और गांव में जो टीम बना रहे हैं हम कि अगर हम जीतते हैं तो गांव स्तर पर हम ये इसके आईडी संशोधन के लिए, आधार कार्ड संशोधन के लिए, इसके लिए हम बिठाएंगे। ये मुद्दे हमारे। जोबट विधानसभा में एक सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। कई नेता उस पर चुप्पी साध चुके हैं और कई जवाब आड़ती से देते हैं। जैसे इसे किस हिसाब से देखती है? जयेश अगर चुनावी मैदान में आया है और जीतता है तो ये पलायन रोकने के लिए हम ग्राम स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करने की कोशिश करेंगे और करेंगे हम। क्या नाम है आपका? रमेश डुडवे, सामाजिक कार्यकर्ता। जयेश एक सामाजिक संगठन है, ऐसी क्या आन पड़ी कि उससे अब राजनीति में आना पड़ा और अपने प्रत्याशी को उतार कर चुनाव लड़ाना पड़ रहा है? बात ऐसी है कि हम लोग समस्त बेरोजगार साथी पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की लड़ाई लड़ते रहे। तो बात यह है कि कांग्रेस का शासन भी देखा और भाजपा का शासन भी देखा है। इन दोनों ने बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा दिया है, गद्दारी की है इन्होंने। आप देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल में कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए ये लोग, और एक पर एक जो भी भर्ती आई उसमें भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम युवाओं के साथ धोखा हुआ है। और पटवारी एग्जाम को हमने देखा कि किस तरीके से प्रमाणित भी हो चुका है, लेकिन आज एक भी कोई जेल नहीं है, इसके लिए कोई भी इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। तो मध्य प्रदेश का युवा आज विकल्प की तलाश में इस कांग्रेस भाजपा को सबक सिखाने की तलाश में है। इसलिए ये जो लड़ाई, जोबट का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि बेरोजगार युवाओं का प्रतिनिधित्व भोपाल में पहुंच सके और जो सड़क की लड़ाई है वो विधानसभा तक पहुंच सके। ये बात लेकर हम लोग विधानसभा चुनाव में उतरे हैं जोबट से। लगातार देखा जा रहा है कि अब निर्दलीय प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप आपके मुद्दों को लेकर मैदान में है। जयेश इसे किस हिसाब से देखती है? देखिए, मुद्दों को लेके ही ये चुनाव जो है, इस चुनाव में मुद्दों पे बात होना चाहिए। ये कांग्रेस, ये भाजपा मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। उनको घमंड है कि पैसा फेंकेंगे, वोट खरीदेंगे, शराब बांटेंगे, यही चल रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर। तो ये लड़ाई असल में दो पक्षीय लड़ाई है। कांग्रेस भाजपा तमाम एक तरफ हैं और हमारे जो साथी रिंकू डावर जी जो खड़ी हैं वो एक तरफ हैं, जो युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यहाँ की किसानों की स्थिति देखिए, यहाँ के मजदूरों की स्थिति देखिए, पलायन की स्थिति देखिए, रोजगार की स्थिति देखिए। इन मुद्दों को लेकर कोई भी पार्टी आज बात नहीं कर रही है। अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम बेरोजगार युवा कर रहे हैं, जयेश कर रहे हैं, तमाम सामाजिक लोग कर रहे हैं, तमाम तरीके से लोग उनको समर्थन दे रहे हैं और निश्चित रूप से जीत होगी और जीत हमारी सुनिश्चित है। अगर रिंकू बाला जीतती है तो बदलाव के क्या रहेंगे और क्या किस तरह का विकास जोबट के लिए आप सोचते हैं? अगर रिंकू बाला जी जीतते हैं यहाँ से तो 100% हम लोग जो विकास के लिए हमने जो घोषणा जारी की है उसको लागू करेंगे
और सरकार अगर नहीं करेगी तो हमने पहले ही कहा है कि जो लड़ाई सड़क पे हो रही है वो विधानसभा के अंदर बैठ के वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन क्षेत्र के लिए आखिरी दम तक हम लोग, जब हमारे पास पद नहीं था, हमारे पास कोई वो नहीं था, तब भी हम लोग यहाँ के अधिग्रहण की समस्या को लेकर लड़ते रहे, बेरोजगार भाइयों के लिए लड़ते रहे, यहाँ पर किसानों के लिए लड़ते रहे और आगे भी लड़ेंगे। अगर क्षेत्र की जनता ने हम पे विश्वास जताया है तो उस जनता को निश्चित रूप से हम इसको पूर्ण करेंगे, यही हमारा पूरी तरीके से प्रयास है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है, दिग्गज है, उनका एक ही कहना है कि जयस कांग्रेस और कांग्रेस जयस है। उसे किस हिसाब से देखते हैं आप? ये उनकी समझदारी है। एक्चुअल जब इनको कोई मुद्दा नहीं बनता है तो पर्सनली यही करते हैं कि उसको उसने दिया है। असल में ये लड़ाई दो पक्षीय लड़ाई है। एक तरफ यहाँ पर गरीब आदिवासी छात्र बेरोजगार युवा खड़ा है और एक तरफ कांग्रेस और भाजपा खड़े हैं। तो ये दोनों पार्टियां एक है, कांग्रेस भाजपा, इनकी फंडिंग एक है, कहाँ से आ रही है वो सरकार तय करेगी, चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन वास्तव में हम मेहनत की लड़ाई पैसे से, एक तरफ पैसा है और एक तरफ हमारे खून पसीना है, मेहनत है हमारे युवाओं की। अब देखते हैं कौन जीतता है। मध्य प्रदेश में जयस कितने सीटों का जीतने का दावा कर रही है? देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन प्रयास जितनी भी सीटें हैं हम लोग 100% हम लोग उन सीटों को जीतेंगे और जनता का जो समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, वो 100% मिल रहा है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। आपका परिचय? प्रमोद नामदेव, बेरोजगार युवा आंदोलन। रिंकू जी, पहले जिला जनपद और अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में आपने आपका कदम रख चुके हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसे लेकर आप? उसको लेकर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी लड़ाई जल, जंगल, जमीन, बेरोजगार, किसान, मजदूर, अतिथि शिक्षक, जो पुरानी पेंशन बहाली, ये अनेक मुद्दे रहेंगे मेरे। सबसे पहले ये मुद्दे रहेंगे। लगातार जमीन अधिग्रहण का एक मामला यहाँ पर गहराता नजर आया था, जिसको लेकर कहीं ग्रामीणों में आज भी एक भ्रांति फैली हुई है। उसे लेकर आपने एक विरोध प्रदर्शन भी किया था और काफ़ी एक लड़ाई लड़ी थी, क्या कहेंगे उसे लेकर? वो भ्रमित नहीं है, वो सच है। ये जमीन जो अधिग्रहण का मामला चल रहा है, ये सब दबाया हुआ है। ये तो क्या हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्राप्त हुई थी, तो उसको मैंने कलेक्टर महोदय को भी आवेदन लिखा था। कलेक्टर महोदय ने 5 माह में उसका जवाब दिया। वो भी जवाब ऐसा दिया कि ये अफवाह है, फैला रही, इस प्रकार जवाब दिया। फिर उसके बाद जो बाहरी लोग आ रहे और उनको हम पत्थर मिट्टी लेके जा रहे थे, उनको भी हमने पकड़ के थाने पे भी ले गए, कलेक्टर महोदय के पास भी ले गए, फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर हमने पूरा संगठन ने तय किया कि एक बड़ा आंदोलन जोबट में आंदोलन किया। उसके बाद फिर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। फिर 2 दिन में भोपाल से आदेश निरस्त हुआ। ये चुनाव को देखते हुए निरस्त किया है। ये चुनाव होते ही ये वापस आएगा। लगातार आप निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर मैदान में, कितने गांव में आपके कार्यकर्ता पहुंचे हैं और किस प्रकार का आपको समर्थक मिल रहा है? हम 214 गांव है, 325 बूथ है। सभी बूथ पे हमारे कार्यकर्ता तैनात हैं। कितने बूथ से आप विजय प्राप्त करने को लेकर आशित है? ये मैं नहीं बता सकती, ये मेरा समाज बताए। जयस ने अपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रिंकू बाला को बहुत मैदान में उतारा है, क्या कहेंगे उसे लेकर आप? जी देखिए, मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, इसमें 2 ही पार्टियों को देखा जाता था, ये कांग्रेस या बीजेपी। लेकिन मुद्दों की जो बात है वो कोई भी पार्टी नहीं करते हुए दिखाई दिया। 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आदिवासियों की स्थिति जस की तस है। आज भी आप जोबट विधानसभा में देखेंगे, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने जय समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी रिंकू बाला डावर को यहाँ पर उतारा है और वो भारी बहुमतों से जीतने जा रही है। क्योंकि पिछली बार भी जिला पंचायत और जनपद का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था वो एक साथ वो जीती थी और अभी इस बार भी विधानसभा का जो चुनाव है वो जीतने जा रहे हैं। लगातार जयस अपने मुद्दों को लेकर मैदान में, क्या लगता है कितने वोट से ये जीत का आप प्रत्याशी हो, जीत कर आएंगे? देखिए, जोबट विधानसभा में हम लोग 40,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं और बाकी की पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 18 जगहों पे हमारे प्रत्याशी को उतारा है। क्योंकि हम लोग जहाँ मजबूत स्थिति में वहाँ हमारे प्रत्याशी उतारे हैं और 18 के 18 हम लोग इस बार जीतने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों को पूर्ण बहुमत नहीं आ रहे हैं। इस बार निर्णायक भूमिकाओं में जयस ही रहेगा, जयस के निर्दलीय प्रत्याशी रहेंगे और आदिवासी मुख्यमंत्री इस बार हम लोग बनाएंगे।